होते। आज आपको जानने की जरूरत है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल क्यों नहीं होते, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ गलत बोलते हैं लोग। आजकल यही हो रहा है, आज डायरेक्ट सेलिंग में लोग सफल नहीं हो रहे हैं। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ लोग गलत भी बोल रहे हैं, है ना। देखिएगा, कोई आपको सलाह नहीं देगा नेटवर्क मार्केटिंग करना है। कोई बोला हाँ बिल्कुल तुमको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, है ना। एकदम गरीब अगर हो, पैसा नहीं कमा रहे हो तो नेटवर्क मार्केटिंग करो, जरूर पैसा कमाओ। कोई आपको सलाह दिया ऐसा? नहीं। किसी ने दिया? नहीं। क्यों नहीं देते हैं लोग? क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ लोगों की गलत भावना है। और क्यों गलत भावना है, आइए जानते हैं 5 कारण। पहला, खुले दिमाग से बिजनेस को नहीं समझना। हम सारा दिमाग को बंद करके, है ना, खाली ज्वाइन कर लेते हैं। अली बाबा का ढाबा है, बस ज्वाइन किए और अब पैसा मिलेगा, है ना। ऐसे सोचते हैं ना, सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? तो आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कामयाब होना है तो पहले दिमाग को खोलना पड़ेगा और खुले दिमाग से सीखना पड़ेगा। अगर आपके खुले दिमाग से काम करेंगे तभी आप कामयाब होंगे। और हमारे पास क्या है, पूरा दिमाग क्या है, बंद है, ढक्कन बंद करके रखे हुए हैं, है ना। आप बर्तन है उसमें ढक्कन बंद कर दिए और पानी ऊपर से डाल रहे हैं, घुसेगा नहीं, है ना। नदी में जो पत्थर गोल गोल होता है ना, देखें एकदम पूरा रसगुल्ला की तरह, वाह एकदम 4 हाथ ले आए और उसके बाद चीनी का पाक बनाए और उसमें डाल दिया, रसगुल्ला तैयार होगा नहीं, क्योंकि अंदर जाएगा तब नहीं यार, उसमें अंदर जाएगा ही नहीं तो रसगुल्ला बनेगा। ढक्कन बंद रहेगा तो पानी अंदर जाएगा नहीं। हमारा ढक्कन बंद है। हम डायरेक्ट सेलिंग को सीखने के लिए खुले दिमाग से कभी सीखते नहीं है कि मुझे इसमें कैरियर मिलेगा, मुझे इसे कामयाब होना है, मेरे लाइफ इसी से सुधरेगा। ऐसे दिमाग खोल के नहीं बैठते, प्लान पता नहीं है, लोग इसके बारे में ठीक से जानते ही नहीं है क्या करना है। हमने क्या बताया, हेलो, मैंने क्या बताया कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है तो पहला रूल है आपको खूब मेहनत करना है, खून चूसने तक, पैसा खत्म होने तक, नेगेटिव होने तक पूरा मेहनत करना है और पैसा 0, ये शुरुआती पल है। लेकिन जब आप कामयाब हो जाएंगे तो मेहनत कम करिएगा और पैसा बोरा बोरा आएगा, सफर ऐसे ही हो रहा है ना। एटीएम फेल हो जाएगा, हम जाते हैं सब एटीएम में फेल हो जाता है, बोलता आउट ऑफ रिच, पैसा खत्म। तो आपके पास अभी मेहनत कम और पैसा ज्यादा आ रहा है, लेकिन शुरुआत में खून पसीना एक कर दिए, पैसे नहीं आता, लगता था छोड़ दें, लगता था कोई दूसरा काम कर लें। ऐसा ही आपके साथ हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितने लोग को हो रहा है? हो रहा है ना। बस ऐसा लग रहा है तो समझ लो सही दिशा में। अगर ऐसा लग रहा है तो आप सही दिशा में हैं, अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो आप ABCD खुले दिमाग से नहीं कर पा रहे। हेलो। दूसरा, लोगों से बिजनेस के विषय में बात न करना। अगर आप इस बिजनेस को काम करते हैं तो आपको लोगों को, आप जब भी मिले, मक्खी में गए ना, मुंह लटका के सब बैठा रहे, इधर ग्लास जल रहा है, मिट्टी लोग गड्ढा खोद रहा है, वहां भी जाके क्या चल रहा भाई, ठीक है, जिसको जाना था तो चला गया, क्या दिक्कत है, जिसको जाना था चला गया। लेकिन तू कर क्या रहा है, बात बोलने में तुमको मना किया है कोई कहा, वहां भी बात कर, बिल्कुल तू क्या कर रहा है। बात करने में शर्म नहीं करो, सब आदमी हो गया, हम बिजनेस का बात करेंगे, कोई रोका था? कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी हर चल थोड़ा मोड़ा मोबाइल नंबर सब ले सकते हो, है ना। शादी में गया, डांस कर रहे ना, वहाँ भी चालू हो जा, वहाँ भी लग जा, शर्म करने की जरूरत नहीं है, वहाँ भी लग जाओ, क्योंकि बिजनेस की हम बात ही नहीं करते और कहते हैं बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, बिजनेस की तो हम बात ही नहीं करते और कह रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं। जहां भी जाओ वहां आपको बिजनेस की बात करना है, आपको छोड़ना नहीं है। बस में भी पेट्रोल में सामने वाला
जो दिखे ना आपको लगना चाहिए पक्का बेदालेस करेगा। आपको मन में जो दिखे उसको क्या लगना चाहिए, एकदम सामने से कोई स्मार्ट सी लड़की बोलती वाह साला ये मेरा स्पीकर बनेगी, ऐसा सोचना चाहिए। अगर बगल में कोई शादीशुदा बैठा है, वाह इसको तो एकदम बेदालेस बनाना। जो दिखे वो आपको बेदालेस करने वाला नजर आना चाहिए। और आपको जो है ना बगल में अगर सीट में बैठा है ना, टेम्पू के बगल में आ गया तो फिर आपका कोई बस में सीट है उसके बगल में बैठा है, पूछ लेते तब भाई साहब क्या करते हैं, कहाँ रह रहे हैं, कोई बोलता एक आध को बोलेगा कब मतलब तुमको हम साइड से भी है एक आध को व्यक्ति बोल सकता है ना, लेकिन आपका चेडी तो नहीं फटेगा इसलिए। अगर ऐसा कोई बोल दिया तो कपड़ा तो नहीं फट गया ना, कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत हो जाएगा क्या? हाँ अगर कोई बोल दिया ऐसा तो तुरंत एकदम आपका कलर फट जाएगा क्या? नहीं, एक आध को बेइज्जती हो गया, सर इससे बड़ा बेइज्जती हो गया था। स्कूल मैंने जाने घंटा दिया था, मास्टर उठा के पीछे हुआ, उसमें बेइज्जती नहीं लगा था, थोड़ा सा बेइज्जती हो तो कोई दिक्कत नहीं हो जाए। लेकिन आपको जो है क्या करना है, हमेशा जो दिखे उसमें बातें करना। हर वो व्यक्ति तुम्हारा प्रॉपर्टी नजर आना चाहिए। आपको मौका मिलते ही क्या कर देना है, अपना चालू हाय हेलो करते हुए थोड़ा सा तारीफ कर दीजिए, है ना, बिजनेस लाने का पॉलिसी है। कुत्ता को भी जो है ना तो भी ऐसे करता है बिल्कुल। जीवन का आप लोगों की तारीफ कर दो, आपको है ना अपना दिल भी खोल के देने के लिए तैयार हो जाएगा। तारीफ कर दो, क्या बात है, और गान से है ना, बस आपका ये कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, कितना मिले 500 रुपये, हम तो सोच रहे थे सोलह 2000 का, वो भी खुल जाएगा। बस हो गया, तारीफ से बिजनेस आता है और कोई भी व्यक्ति तारीफ से आपके साथ आ सकता है। तो आपको जो है लोगों से बिजनेस के विषय में बात नहीं करते, इसलिए आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि बिजनेस फंसने और फंसाने का बिजनेस है। मीटिंग सेमिनार में नहीं जाना, जूम पर अपने टीम को नहीं जोड़ना, है ना, हम खुद नहीं जोड़ेंगे, लोगों को नहीं जोड़ेंगे, सेमिनार पे नहीं जाएंगे, मीटिंग पे नहीं आएंगे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जान है, जान ये मीटिंग सेमिनार जूम है ना, आपकी भट्टी की तरह काम करता है। अगर आपको भीड़ से बाहर निकलना है तो जाके सीखना पड़ेगा, और भीड़ में रहोगे तो पहचान छिन जाएगी, और भीड़ से बाहर निकलोगे तो पहचान बन जाएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें सीखना पड़ेगा, और ये आपकी भट्टी की तरह है। जब भट्टी में कोयला एक साथ रहता है, लाल रहता है, लाल, एक कोयला बाहर निकाल दो काला हो जाएगा काला, उस काला कोयला को फिर भट्टी में डाल दो लाल हो जाएगा लाल। संगत के साथ रंगत चेंज होता है, मीटिंग और सीटिंग में जाने से आपके लीडर में रंगत आ जाता है। इसलिए आपके फैसला करना है, भट्टी में जिस तरह से माहौल हो जाता है, यानी एक साथ बड़ा लाल हो जाता है, ये माहौल का बिजनेस है। अगर आप बिजनेस में माहौल नहीं बना पाते अपनी टीम में, मीटिंग नहीं करते अपने टीम में, लोगों को मीटिंग नहीं दिखाते हैं, तो आपके टीम में माहौल नहीं बनेगा। आज जिसके टीम में माहौल बनेगा उसी का बिजनेस होगा। आप क्या है ना, यहाँ आज लीडर मीटिंग है, जिसका टीम जितना सीखेगा, आज जितना टेक्निक सीखेगा, जितना चीज सीखेगा, उसको अंदर से लगेगा कि अब मुझे करना है। आज जिसका आएगा ही नहीं, कितना घर में सिखाते रहो, कितना टैलेंट रहो, कुछ नहीं होने वाला। टैलेंट अच्छा टैलेंट लोग अनपढ़ आदमी के पास नौकरी करता है, टैलेंट का जरूरत नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा जरूरत नहीं है, कम पढ़ा लिखा लोग इतिहास बनाए। धीरू भाई हमारी कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके पूरे जिला इंडस्ट्री में एमबी और IAS ऑफिसर लोग काम करते हैं। तो भैया अनपढ़ लोगों के पास पढ़ा लिखा लोग नौकरी करते हैं। टैलेंट वाले लोग जो है वो अपना ईगो पे रहते हैं, इसमें एक्सपीरियंस जरूरी है, पढ़ाई लिखाई ज्यादा जरूरी नहीं है। पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ एक्सपीरियंस जरूरी है। मैं तो रोज आपको न्यूज में देखते होंगे, MBA किया लड़का, MBA की लड़की, और शादी किया फिर जला के मार दिया, इसकी पढ़ाई कर रहे थे क्या? पढ़ाई जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंस जरूरी है। और इसीलिए मेरे दोस्तों मीटिंग सेमिनार में जाना जरूरी है। अगर आप अपने टीम को मीटिंग सेमिनार में नहीं लाते हैं, अपने टीम को अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं बैठाते हैं, जूम पे नहीं लाते हैं, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है।
कुछ नहीं होने वाला है। आपको जो है ना लीडरशिप डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा, और इसके लिए आपको जो है ना कंपनी के बिजनेस प्लान को नहीं समझते हैं और गलत तरीके से प्लान करना चालू करते हैं, क्योंकि आप मीटिंग्स नहीं आते है ना। आप क्या करते हैं, जूम पे नहीं आते, आप मीटिंग जब आप प्लान नहीं जानते, जब आप प्लान को नहीं समझते, तो गलत तरीके से मार्केट में जाकर कोई पूछता है कि दूसरों कैसे मिलता है, हाँ ऐसा ऐसा है ना, ऐसा 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 है ना, ऐसा ऐसा है ना, हाँ ऐसा ऐसा है ना, ऐसा ऐसा आते रहेगा, हाँ ऐसा का वैसा, पहले फिर ऐसा हो गया तुम्हारा है भैया, ऐसा 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 करते रहोगे। तो आज क्या है ना, हम लोग के पास ये जो है प्लान नहीं जानते, लोग जो प्लान दिखाने नहीं जानते, यही वजह है। तो आज आपको क्या करना पड़ेगा, मीटिंग सेमिनार में जाके सीखना पड़ेगा, क्योंकि सफलता के लिए गलत तरीका का इस्तेमाल करना, टीम के साथ धोखा करना लोग फिर चालू कर देते हैं जब प्लान नहीं जानते, जब वो सिस्टम को नहीं जानते, है ना। मैंने एक वीडियो बनाया था, देखा होगा, देखा कैसे करता है कि नहीं, गलती से अगर आगे तरफ से पकड़ लिया सब हाथ में काट देगा, है ना। लेकिन उसको टेक्निक सिस्टम के साथ पकड़ोगे तो कितना पकड़ाएगा, पकड़ने नहीं जानोगे तो काट लेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी है, सिस्टम के साथ करने वाला चीजें हैं, सिस्टम के साथ इसको पकड़ने का चीजें हैं, सिस्टम के साथ इसे करने का चीजें हैं। गलत तरीके से पकड़ोगे, गलत तरीके से उसको अगर करना चालू करोगे तो आपको तकलीफ होगा, डंक मारेगा, है ना, काटेगा। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम का बिजनेस है, सिस्टम के साथ करने का बिजनेस है ना। एक बस में 100 यात्री थे, पंचर हो गया गाड़ी, सब उतर गए, सब उठाने लग गए, गाड़ी सारा उठाएंगे, एक आदमी जेब निकाला, मारा और जेब उठा दिया। सिस्टम की पावर है, सिस्टम के साथ अगर चलोगे तो कुछ भी हो सकता है, और सिस्टम के साथ नहीं करोगे तो आप जो है ना कभी फेल हो जाओगे। हम बिना सिस्टम के साथ काम करते हैं। हम अगर सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम प्लान है। हमें अमीर बना कौन सकता है, प्लान, जोर से बोलिए प्लान। कौन बना सकता है, प्लान। हम सब दिन भर प्रोडक्ट बेचते रहते हैं, हमारा प्लान को क्या है, अमीर बनाने का प्लान। हम शूटिंग बन गया, अभी भी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, है ना। पर्सनल में आप प्रोडक्ट बेच रहे अलग बात है, लेकिन ज्वाइनिंग हो रहा है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे इंद्रजीत जी ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं और प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, तो अगर आप ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, ये चलेगा। लेकिन ज्वाइनिंग कर नहीं रहा, खाली प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो ये कहाँ तक था, फ्यूचर स्टार, सुपर शाइनिंग यहाँ तक था। इसके बाद तुम्हारा काम है लीडरशिप डेवलपमेंट करना, यहाँ उसका तुम्हारा काम क्या है, टीम ज्वाइनिंग करना। अगर टीम ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हो, लोगों को नहीं ला रहे हो, तो आपको कम अमीर नहीं बना सकता है। इसीलिए आप गलत तरीके से, हो सकता है एक बार आप बन गए बीवी मान के, किसी का बीवी कटिंग करके, किसी का पैसा दिया 50-60 हजार, वो पैसा आपने इधर उधर कर दिया। ऐसे गलत तरीके से करोगे तो बाद में आपको तकलीफ होगा, है ना। तो कुछ लोग जो है रोंग तरीके से सफलता को ले लेते हैं और फिर बाद में फंस जाते हैं। इसलिए लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग अगर गलत तरीके से करेंगे तो आप फिर जो है ना कभी फंसेंगे। इसीलिए इसका सही तरीका क्या है कि आपको पहले प्रोडक्ट के बारे में जानना है, पहले बीवी के बारे में जानना है, बीवी क्या इसके बारे में जानना है ना, बीवी के बारे में जानना है ना। आपके रिटायरमेंट इतनी शानदार प्लान बनाइए, है कि नहीं, बताइए अर्जुन जी, है ना। 1000 पीवी, 1000 पीवी के लिए कितना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, 3500 पीवी 1000 पीवी के लिए कितना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, हाँ तो अच्छी से बताओ। बड़ा प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा सर, हाँ? जो माँ का है ना, वो प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा, माँ का प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। सोल परिश्रम, कीड़ केयर, ऐसा हमारे कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट है जिसमें विधि के साथ क्या है, विधि है, विधि के साथ क्या है, विधि है कि नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बेचना पड़ेगा, है ना। उसको काट के सेव करो।